Hello everyone, my name is Sushil. Welcome to my YouTube channel. In this tutorial, we will see some more as far as the graphs of the function is concerned. Okay, so without getting any delay, let's get started. So the topic that I'm going to start, that is points of inversion. Points of inversion. Okay, inversion. Points of inversion का मतलब क्या है? कोई भी फंक्शन, मैं ये चूज़ करना सीख गया कि कोई भी ग्राफ गिवन ग्राफ है, उससे मैं बता सकता हूँ वो ग्राफ फंक्शन है कि कर्व है. ठीक है. सो मैं पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन की बात कर रहा हूँ. पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है क्या एक्चुअली में? अगर देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इस तरह से. मान लो ये इस तरह से y इक्वल टू एफ एक्स लाइन है, कर्व है. ठीक है. y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है. ठीक है. ये है दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. ओके. सो इस पॉइंट पे ये फंक्शन, यहाँ पे ये फंक्शन पॉजिटिव था. ठीक है. यानी कि एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स की वैल्यू जब ए से कम थी तो इसकी वैल्यू वाई की वैल्यू पॉजिटिव थी. ठीक है. जैसे ही एक्स की वैल्यू ए से ज़्यादा हुई, वाई की वैल्यू निगेटिव आ गई. इसका मतलब क्या है? एक्स इक्वल टू ए पे ये फंक्शन ही तो है, ये फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है. साइन चेंज कर रहा है मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव आ जा रहा है. ठीक है. पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है. इसका मतलब क्या है? एक्स इक्वल टू ए इज द पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन. पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन. ओके. इसका मतलब क्या है? एक्स इक्वल टू ए पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है. क्यों? क्योंकि एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है, तो इसे बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन. ठीक है. अभी मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ. y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू. ओके. तो मैं देखूँ यहाँ पे x की वैल्यू जब 1 से ज़्यादा रख दूंगा तो ये तो पॉजिटिव होगा. जब x की वैल्यू 1 से कम रख दूंगा तो ये पोर्शन नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सोचो, x की वैल्यू 1 से कम रख दूंगा, मान लो 1 से कम रख दिया तो ये मान लिया ये हो जाएगा 2. पूरे फंक्शन की बात करेंगे. ठीक है. हम पूरे फंक्शन की बात करने वाले हैं. तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 1 और 2 को, ये 1 और 2 इस फंक्शन के रूट्स हैं नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 1 रख दूंगा या 2 रख दूंगा, इसका वैल्यू 0 हो जाने वाला है भाई. इसका मतलब क्या है? ये रूट्स हैं. ठीक है. सो मैं क्या करने वाला हूँ, एक रियल एक्सिस खींच दे रहा हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे 1 पॉइंट होगा, ये 2 पॉइंट होगा. ठीक है. अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जब मैं वैल्यू 2 से ज़्यादा रखूँगा इस फंक्शन में, 2 से ज़्यादा रखूँगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा. इसका मतलब ये फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. तो ये फैक्टर्स हैं. ठीक है. ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है. ये फैक्टर साइन चेंज करेगा, नहीं करेगा एक्स इक्वल टू 2 पे. क्यों? क्योंकि जब मैं एक्स की वैल्यू 2 से ज़्यादा रखूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. जब एक्स की वैल्यू 2 से कम रखूँगा, मान लिया 1 रख दिया, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा ना. तो इसका मतलब ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा फॉर एक्स लेस देन 2. तो इसका मतलब क्या है? ये फैक्टर पॉइंट ऑफ इन्वर्जन हो जाएगा. ठीक है. तो इस फैक्टर तो एक्स इक्वल टू 2 विल बी द पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन. ओके. एक्स इक्वल टू 1 ऑल्सो बी द पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन. तो यहाँ पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. क्यों? 2 से ज़्यादा मान लिया मैंने 3 रख दिया, तो 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 1, पूरा ही पॉजिटिव हो जाएगा, पूरा फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव. ठीक है. अब एक पॉइंट मुझे पता लग गया ये पॉजिटिव है, तो फिर अल्टरनेट, ये ट्रिक है. ठीक है. पॉजिटिव, उसके बाद में ये नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह से अल्टरनेट चला देंगे. हमें सिर्फ जो राइट मोस्ट होगा उसके लिए हमें ध्यान देना है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. ठीक है. सो इस तरह से ये 1 और 2 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है. क्यों? ये साइन चेंज तभी होगा जब 1 और 2 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन होंगे. यहाँ पे 1 और 2 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है नहीं है, ये 1 और 2 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है. क्यों? क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 पे ये फैक्टर साइन चेंज करेगा, एक्स इक्वल टू 2 पे ये फैक्टर साइन चेंज करेगा. क्यों? क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 पे ये 0 होने वाला है. ठीक है. जैसे ही 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये पॉजिटिव चला जाएगा, 1 से कम जाएगा ये नेगेटिव चला जाएगा. इसका ऐसे ही ये हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ऐसे ये हो जाएगा. जब एक्स की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 से कम हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से वो पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन. तो पूरा ग्राफ जो होगा एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए पूरा ग्राफ पॉजिटिव होगा, एक्स लेस देन 1 to 2 के लिए नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. तो मैं इसका ग्राफ सिंपली रफली ड्रॉ कर सकता हूँ. ठीक है. ये पॉजिटिव होगा ग्राफ, बाई का ग्राफ जो होगा इस तरह से पॉजिटिव होगा. ठीक है. बाई इक्वल टू 2 पे 0 होने वाला है. ठीक है. 2 रख दूंगा तो ये फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये इस तरह से 0 हो जाएगा. ठीक है. 0 हो गया. अब 2 से 3 पे ये नेगेटिव ही रहने वाला है. ठीक है. तो 2 पे नेगेटिव रह गया. ठीक है. 2 से 3 क्या है? 3 है ही नहीं, 1 है ना, तो ये नेगेटिव रहने वाला है. अब 1 पे ये 0 होने वाला है. क्यों? क्योंकि 1 इसका रूट है, तो 1 पे 0 हो जाएगा तो ये 0 होने वाला है. ठीक है. तो ये 0 हो जाएगा. ठीक है. इस तरह से ये 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव, उसके बाद में 0 के बाद ये पॉजिटिव चला जाएगा. क्यों? क्योंकि 1 भी एक पॉइंट ऑफ इन्वर्जन है. यहाँ पे ग्राफ से भी मैं पता कर सकता हूँ. अगर मैं ये बोलूँ ये है बाई और ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, तो इस तरह से मैं रफली ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ. इस फंक्शन का ग्राफ ये हो जाएगा. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. दिस शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन इट. ओके. ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. सो इसका मतलब क्या है? 1 और 2 के बीच में ये फंक्शन नेगेटिव रहने वाला है. ठीक है.
और 2 से ज़्यादा पे ये पॉजिटिव रहने वाला है, 1 से कम पे भी ये पॉजिटिव रहने वाला है। सो इस तरह से पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन की हेल्प से हम ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह के फंक्शंस का। ओके, ये पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, सो मैं क्या करने वाला हूँ, पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन चूज करने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, x-1, x-3, x-4 होल स्क्वायर। ओके, y इज इक्वल टू ए फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये y इज इक्वल टू इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है। अब मुझे इसमें चूज़ करना है कि ये फंक्शन पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन होगा नहीं होगा, ठीक है। इसमें पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन कौन कौन से ये चूज़ करना है, ठीक है। तो पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन का डेफिनेशन मैंने बोल दिया, पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी कॉल्ड एज पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन एट विच द फंक्शन इज चेंजिंग इट्स साइन। ओके, ये डेफिनेशन हो गया। अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 पे x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगी ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स x इक्वल टू 1 एक पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है, x की 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 3 से ज़्यादा पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 से कम पे ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 से कम अगर मैं रख दूंगा 2 रख दूंगा तो 2 - 3 - 1 तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 3 भी पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है, ठीक है। x इक्वल टू 4, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रख दूंगा, ये फैक्टर हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। ये फैक्टर पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल, किसी भी वैल्यू के लिए ये फैक्टर पॉजिटिव रहने वाला है। इसका मतलब x इक्वल टू 4 इज नॉट द पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। x इक्वल टू 4 इस फंक्शन का रूट है, रूट मतलब इस x इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन नहीं होगा, यही डिफरेंस है। हर एक रूट पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हर एक पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन हर एक पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन रूट नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर लें। तो इस तरह से मैं बोल दे रहा हूँ ये पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन। अब इसका ग्राफ कितना सिंपल तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन, यहाँ लाइन खींचूँगा, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, रियल एक्सिस पे लाइन खींच दी, ठीक है मैंने, ये सबसे कम 1 3 4। ओके, अब 4 जो है 4 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन नहीं है तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होने वाला। अभी यहाँ चेक कर लो सबसे राइट मोस्ट पे, ठीक है, राइट मोस्ट पे चेक करो राइट मोस्ट पे चेक करो कि x की वैल्यू जब 4 से ज़्यादा रखेंगे तो ये फंक्शन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। 4 से ज़्यादा रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव रहना ही है, 4 से ज़्यादा रखेंगे 5 रख देंगे, 5 - 3 ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब होल विल भी पॉजिटिव। ओके, ये पॉजिटिव हो जाएगा जब ये 4 पे पॉजिटिव है, अब 4 से ज़्यादा पे पॉजिटिव है। अब यहाँ ये 4 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन थोड़ी है, तो पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन नहीं है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन पे पहुँचेंगे, 3 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है तो ये साइन चेंज कर देगा, फिर अल्टरनेटिवली साइन चेंज करता जाएगा हर एक पॉइंट ऑफ इन्वर्जन पे, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये मान ले रहे हैं हम, ये इस तरह से ये मान ले रहे हैं, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। सो ये इस तरह से ये पॉजिटिव है तो इस तरह से आएगा, ये पॉजिटिव साइड से आएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में दोबारा ऊपर जाएगा, क्यों दोबारा इसकी वजह से ऊपर जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 4 पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 होनी थी, लेकिन ये नेगेटिव में जाना ही नहीं है क्योंकि ये फंक्शन पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो इस तरह से ये इस तरह से जाएगा, उसके बाद में 3 पे अगेन इस तरह से घूमेगा, ठीक है। यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे घूमा, अब 3 से ये फंक्शन पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है ना, x इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये नेगेटिव में जाएगा, फिर नेगेटिव में जाएगा इस तरह से, अब नेगेटिव में जाएगा, x इक्वल टू 1 ऑल्सो पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन और x इक्वल टू 1 रूट भी है क्योंकि 1 और 3 पे वैल्यू 0 हो रही है ना, तो ये 0 हो जाएगा और ये पॉजिटिव जाएगा। तो इस तरह से ये रफ ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू दिस फंक्शन का रफ ग्राफ ये हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल फंक्शन का रफ ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है। हम ये सब भी निकाल सकते हैं, ये पॉइंट्स कहाँ मैक्सिमम मिनिमम होगा, और ये फंक्शन ये इन्फाइनाइट तक जाएगा ऊपर तक, ठीक है, और ये भी इन्फाइनाइट तक जाएगा ऊपर तक। आई होप इट इज़ क्लियर, दिस शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। ओके, मान लो एक एग्जांपल दिया होगा, y इज इक्वल टू साइन x मल्टीप्लाई x - 1 मल्टीप्लाई ln x अपॉन x - 2 x - 3। ln x का मतलब यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट बेस जो है e है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये मैं बोल रहा हूँ y इज इक्वल टू बाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब 0 से वैल्यू उसकी ज़्यादा है y की, तो मुझे x की वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे सिंपल तरीके से मैं कह सकता हूँ, मुझे पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन की ज़रूरत पड़ने वाली है। पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन जहाँ पे ये फंक्शन मीन्स जहाँ पे ये फंक्शन साइन चेंज करेगा, ठीक है, वो पता करना है, ठीक है। और उसके बाद में रूट्स भी पता करना होगा, तभी तो मुझे x की वैल्यूज पता लगेंगी इस इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, ठीक है। x को 0 से 2 पाई से बाहर नहीं लेके जाना है, क्योंकि x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बाहर जाएगी तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। मुझे एक कंडीशन दी हुई है, गिवन
गिवन एक्स की बिलोंग्स टू 0 to 2π, ठीक है। तो मुझे एक्स की वैल्यूज निकालना है, ठीक है। तो मुझे पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन निकालना होंगे। तो पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन क्या होंगे? पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन, पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन यहाँ पे साइन फंक्शन क्या होता है? साइन फंक्शन कुछ ऐसा होता है ना, इस तरह से होता है ना, 0 से 2π के बीच में देख रहे हैं, उससे ज़्यादा जाना ही नहीं है हमें, ठीक है। ये वाई, ये बाई, ये एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 0 कब होगा? यहाँ पे भी 0 होगा, पाई पे भी 0 होगा, 2π पे भी 0 होगा। इसका मतलब, और सबसे बड़ी बात, साइन जो होगा पाई पे साइन चेंज करेगा, ठीक है। और 0 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन तो होगा, लेकिन साइन चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि 0 से नीचे हमें जाना ही नहीं है और 2π से ऊपर जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन ओनली पाई होगा, ठीक है। पाई एक पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स, हर एक फैक्टर को चेक करना है कि वो अपना साइन चेंज कर रहा है एक्स की गिवन वैल्यूज़ में, ठीक है, एक्स की गिवन वैल्यूज़ में। एक्स माइनस वन फैक्टर जो होता है, एक्स माइनस 1 एक फैक्टर ये है, ठीक है। ये साइन चेंज कब करेगा? एक्स इक्वल्स टू 1 पे। तो 1 एक पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन होगा, क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 से कम रखेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से रब करती हूँ। अब यहाँ किया ln x का ग्राफ क्या होता है? ln x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। मैं तो आपको सिखाऊंगा सारा कुछ कि ग्राफ कहाँ से आता है, बाई एक्स, ओके, इस तरह से होता है। तो x इक्वल्स टू 1 पे इसकी वैल्यू ln ऑफ 1 0 होती है, नहीं होती? इसका मतलब इसका रूट जो हो जाएगा 1। अब x इक्वल्स टू 1 पॉइंट ऑफ इन्वर्जन होगा, नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि x की वैल्यू 1 से ज़्यादा रख देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, x की वैल्यू 1 से कम रख देंगे ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1 विल ऑल्सो बी ए पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन। अभी यहाँ पे 1 2 बार आ गया पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन। अभी ये 1 2 बार आ गया, इसका मतलब क्या? यहाँ पे x माइनस 1 जो एक फैक्टर था, इसका इफेक्ट इससे नलीफाई हो जाएगा। क्यों नलीफाई? इसकी वजह से हो जाएगा, जैसे ही ये x इक्वल्स टू 1 x ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जब x की वैल्यू लेस देन 1 रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो एंड ln x भी नेगेटिव हो जाएगा। ln x की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब ओवरऑल इसका मल्टी प्रोडक्ट होगा जो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जब x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव रखेंगे, तो 1 से कम रखेंगे मतलब, तो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी इन पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन 2 हो जा रहा है तो वो एक दूसरे को नलीफाई कर देगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 1 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे? पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन 2 होगा, पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन होगा, 3 होगा, पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन होगा, ठीक है। 3 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन होगा, नहीं होगा? होगा, ठीक है। सो इस तरह से मुझे पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन मिल गए सारे के सारे, ठीक है। सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना है मुझे। पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन निकालने का तरीका क्या है? पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन निकालने का तरीका क्या है? जितने भी रूट्स हैं पहले वो लिख लो, 0 0 2π 0 पाई 2π, ओके, गिवन रेंज में, 1 ये रूट्स है सारे के सारे। ln 1 कब 0 होगा? x इक्वल्स टू 1 पे ही तो 0 होगा, 2 3 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन चूज करना है, ठीक है। 0 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन होगा, नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 0 पे ये फंक्शन 0 से ज़्यादा पे पॉजिटिव होगा, 0 से ज़्यादा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, हमें नहीं पता। लेकिन 0 से ज़्यादा पे साइन एक्स, अब पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन में ये 0 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन नहीं होगा, 2π भी पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। 1 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन होगा, 1 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन होगा, नहीं होगा? होता अगर यहाँ पे ln x नहीं होता, अगर यहाँ पे x माइनस 1 नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, ठीक है। 2 और 3 पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन होंगे, नहीं होंगे? 2π पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन होगा, नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली 2π 2 3 आर द पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन, ओके। सो ये निकालने का तरीका है। जितने भी रूट्स हैं निकालो, उसके बाद में चेक करो कि वो पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन है नहीं है, ठीक है। अभी क्या करेंगे? इन रूट्स को हम प्लॉट कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 0 हमारा गिवन, जो 0 2π के बीच में ही रहना है ना, 0 पाई नहीं, 0 के बाद में 2 आएगा ना, पाई तो 3.14 होता है ना, 3.14 होता है ना, कुछ ऐसे ही होता है। 2 उसके बाद में आएगा 3 पाई 2π, ओके। इस तरह से होंगे पॉइंट्स, ठीक है। 0 2π मैंने इसकी वजह से ड्रॉ कर दिए क्योंकि 0 2π में इसकी वजह से ड्रॉ कर दिए क्योंकि मुझे इसके बीच में रहना है, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक पॉइंट चेक करूँगा 2π, यानी कि इस पॉइंट्स ऑफ इन्वर्जन से इस वाले रेंज में चेक करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? 2π से ज़्यादा जाना ही नहीं है, ठीक है। 2π से कम पे ये पॉजिटिव होगा, नहीं होगा? क्यों? साइन एक्स क्या होता है? ग्राफ इस तरह से होता है,
साइन एक्स ग्राफ इस तरह से होता है ना, तो 2 पाई से कम पे ये नेगेटिव हो जाएगा, 2 पाई ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये 2 पाई से कम पे और पाई से ज़्यादा पे, पाई और 2 पाई के बीच में, ये पाई से और 2 पाई के बीच में जब वैल्यू लूँगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्यों? क्योंकि एक्स, ये पाई और 2 पाई के बीच में जो एक्स की वैल्यू होती है वो ये तो बन यहाँ कहीं पे होगा ना, लेकिन जो एक्स की वैल्यू तो 1 से ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 और 3 दोनों से ही ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, पाई से 2 पाई के बीच में ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये मुझे नेगेटिव पता लग गया, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 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 तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, सारा का सारा ये पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल ये नेगेटिव हो जाएगा, एक्स की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में, ये नेगेटिव। तो अल्टरनेटिवली मैंने बताया था, अगर एक नेगेटिव पॉइंट मिल गया तो पॉइंट ऑफ इन्वर्जन पे साइन चेंज करते चले जाओ, पाई पे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ओके, ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों? क्योंकि लेकिन 0 पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं है, इसकी वजह से पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हमें 0 इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं। मुझे पता लग गया, तो इसका मतलब क्या है, एक्स की इन वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे ये ग्राफ जो फंक्शन जो होगा वो पॉजिटिव कब होगा, सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ 0 से लेके 2 तक, यूनियन 3 to पाई, ओके। इन वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे 0 से लेके 2 एंड 3 to पाई, इन वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन पॉजिटिव होने वाला है, नहीं होने वाला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ भी साइन पॉजिटिव आ रहा है, तो इस तरह से मैं वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ, ठीक है। सो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका ये है, ठीक है। सो एक्स की वैल्यूज़ निकल के आ गई, इन वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी एक्स की इन वैल्यूज़ के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। अभी क्या करेंगे, हम बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। फिलहाल मैं ये ट्यूटोरियल स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी सम बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन, ओके। थैंक यू गाइस।